नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 7वीं कक्षा की 5वीं पाठ को पढ़ने वाले। पाठ का शीर्षक का नाम देखिए, मिठाई वाला। शीर्षक का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे गलियों में सुबह होते ही बहुत सारे लोग कई तरह के चीज़ें बेचने के लिए आते हैं ना। बहुत सारे लोग क्या क्या बेचे, खिलौने, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें बेचने के लिए आते हैं ना। उसी तरह हमारे पाठ में भी एक आदमी उस तरह की चीज़ें बेचने के लिए आते थे। उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले। आइए पाठ में चलेंगे। पाठ का नाम क्या है? शीर्षक का नाम मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। एक आदमी गलियों में घूमता हुआ क्या कह रहा है? बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। बहलाना वाला बोले तो क्या है? वह अपनी आवाज से बच्चों को प्रसन्न करते हुए खिलौना बेचते हुए घूमता रहता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। जब मिठाई वाले गलियों में आके, खिलौने वाले गलियों में आके कुछ बोलता है तो सब लोग विचित्र रूप से उठ के उनको देखने के लिए तैयार रहते हैं। उनके एक बार उसको देखने के लिए इच्छा जागृत उत्पन्न करते हुए उसकी मधुर आवाज को सुनने के लिए मादक बोले तो क्या है? उसकी नशीला आवाज को सुनने के लिए चौंक उठते हैं। उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। वो किस तरह की आवाज में बोलते हैं? गलियों में आके नशीले से भरा हुआ मीठे स्वर में बोलते हैं, सब लोगों को सुनाते हैं उनकी आवाज। तब छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। तब औरतें और आदमियां, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग अपने घर से बाहर आके छज्जे पर, बोले तो क्या है, बालकनी रहता है ना, बालकनी के नीचे रह के उनको देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। ओके ना बच्चों। गलियों और अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तब सब लोग बाहर आके खिलौने को देखने के लिए उत्सुकता से बाहर आता है ना, हंसते हुए बाहर आते हैं ना। एक और दो नहीं, बहुत सारे लोग, बच्चों के झुंड यानी क्राउड ऑफ पीपल। बच्चों का झुंड बाहर आके खिलौना खरीदने के लिए देख लेते। तब खिलौने वाला क्या करता है? खिलौने की पेटी को खोल के खिलौना दिखाता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। बच्चे खिलौनों को देखते ही क्या होते हैं? रोमांचक मन से देखते ही रह जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। खाली हाथ से बाहर नहीं आता है ना वो लोग। कैसे आते हैं? पैसे लेकर उसका दाम कितना है, यानी मूल्य कितना है, वैल्यू कितना है, ऐसा पूछते हुए खिलौने के पास रहता है। बच्चे कैसे पूछते हैं? यहाँ पे देखिए कैसे दिया गया है। इसका दाम क्या है? और इसका like that, one by one children they will shout or not near the खिलौने वाला। वो कैसे बोलते हैं? इसका दाम क्या है और इसका,
और इचका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वाला क्या करता है, वह नन्ही मुन्नी से प्यारे सा बच्चों के उंगलियों से दिया हुआ पैसे लेकर उनकी इच्छा अनुसार जो कुछ भी वो लोग मांगते हैं वो खिलौना देने के लिए तैयार होता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। बच्चे क्या करते हैं, जब उनका मनपसंद खिलौना मिलता है ना, तब वो कूदते उछलते घर जाते हैं। उसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला। ओके, वो क्या कह रहा है, खिलौना बेचने वाला बहलाने वाला खिलौना वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। उस खिलौने वाला किस तरह जाता है, पूरे गलियों में। हिलोरे बोले तो क्या है, लहर मालूम है ना, यानी वेव। लहर कैसा आगे बढ़ता है, कैसे पीछे जाता है। ओके, लहर एकदम आगे बढ़ता है और कभी कभी पीछे जाता है। उसी तरह सामने वाले गली में एक बार, पीछे वाले गली में एक बार, ऐसा गलियों में घूमते घूमते उसका मधुर आवाज सुनाते हुए सारे बच्चों को बहलाते हुए खिलौना बेचते हुए वह आदमी आगे बढ़ता जाता है। ओके, यहाँ तक सब लोग समझ चुके हैं ना बच्चों। और आगे देखिए, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे। ओके, यहाँ पे एक आदमी का नाम दिया गया है। उस आदमी का नाम क्या है, राज विजय बहादुर। उनके 2 बच्चे हैं। उन लोगों का नाम क्या है, मुन्नू और चुन्नू। इन लोगों ने क्या करता है, देखिए। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल ए, मेला गोला कैचा चुंदल ए। यानी वह लड़का अपने बातों में कुछ कह रहा है। मुन्नू बोला, क्या बोला, औला देखो। ओके, औल देखो, मेला कैचा चुंदल लिए। ओके, मेरा खिलौना देखो, मेरा घोड़ा देखो कैसा है, मेरा खिलौना देखो कैसा है। ऐसा अपने पिताजी को दिखा रहे हैं वो दोनों बच्चे। उन लोगों का नाम क्या है, चुन्नू और मुन्नू। ओके ना बच्चों। और आगे देखिए, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में कूद रहे हैं, यानी पूरे घर में घूम रहे हैं। उनके खिलौने का नाम क्या है, हाथी का खिलौना एक, घोड़ा का खिलौना एक। इन बच्चों की माँ रोशनी। ओके, इन बच्चों की माँ का नाम क्या है, रोहिणी। बच्चों की माँ का नाम रोहिणी, राय विजय बहादुर की पत्नी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। ओके, जब बच्चे घर में पूरे घूम रहे हैं ना संतोष से, ओके, इतलाते हुए, तब उनकी माँ कुछ देर तक, कुछ समय तक ऐसे ही देखते रह गई। निरखती बोले तो क्या है, देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उन दोनों को बुला के कुछ पूछता है, क्या है वो, ये खिलौने तुम्हें कितने में मिला है, यानी कितने में मिला है बोले तो कितने पैसे में लिए बोल के पूछती है। मुन्नू बोला 2 पैसे में। ओके, कैसे बोले देखिए, 2 पैसे में, पैसे नहीं बोला उसने, क्या बोला, पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। ओके, 2 पैसे में खिलौने वाले मुझे ये खिलौना दिया है। रोशनी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। अब रोशनी अपने मन में ही सोचने लगी, क्या इतने सस्ते में कैसे दिए, यानी कम दाम में दिए हैं, 2 पैसे में दिए। तो उसको हैरानी हो गई, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। ओके, जाने दियो। ओके, वो तो दे के चले गए ना, यही है सोचकर निश्चय करके निर्णय लेके छोड़ देता है, क्योंकि वो उसको काम है शायद।
एक जरा सी बात ठहरी। ओके, एक बात उनके दिल में आ गई। क्या है? रोहिणी अपने काम में लग गई। उसको बहुत ज्यादा काम है शायद, इसीलिए वही निर्णय करके चले गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। फिर काम होने के बाद भी वह इस विषय पर सोचने में नहीं पड़ गई थी, क्योंकि उसके आवश्यकता ही नहीं है। सोचे तो भी उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं जवाब, क्योंकि वो खिलौने वाले चले गए ना। यहाँ देखिए 6 महीने बाद, यह सब होने के बाद 6 महीने हो गए, यानी आफ्टर 6 मंथ्स। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। पूरे उनके नगर में 2-4 दिनों से एक यानी मुरली वाले बोले तो क्या है, मुरली बेचने वाले का बारे में समाचार फैल गया है। तब लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। यहाँ हमारे आदमी है ना, यह आदमी का नाम क्या है, राज विजय बहादुर, उस आदमी से कह रहा है। क्या कह रहा है? मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, यानी एक ही माहिर है, यानी बहुत ही अच्छे से बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। मुरली बेचने वाले कैसा बेचता है? मुरली बजाकर गाना सुनाकर, मुरली बजाते हुए गाना सुनाते हुए मुरली बेचता रहता है। सो भी 2-2 पैसे में। वो भी कितने पैसे में बेचता है? खिलौने वाले के जैसा मुरली वाला भी 2 पैसे में ही बेच रहे। इसमें उसे क्या मिलता होगा? वो लोग सोचने में पड़ गए। 2 पैसे में बेचे तो उनको क्या मिलेगा? बहुत ही सस्ता में मिल रहे हैं ना, यानी बेच रहे हैं ना। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? एक आदमी ने पूछता है और एक आदमी से, वह आदमी दिखने में कैसा है? मैंने तो उसे नहीं देखा, मैंने तो अभी तक उसे नहीं देखा, खाली उसके बारे में सुन चुका हूँ। उत्तर मिलता है और एक आदमी से। क्या है वो उत्तर मिला? उम्र तो उसकी सभी अधिक न होगी, उम्र तो उसकी सभी अभी अधिक न होगी, यानी बहुत बड़े आदमी नहीं है, यही 30-32 का होगी। यानी 30-32 बोले तो क्या है, 30 और 32 years old may be like that he told। दुबला पतला गोरा युवक, उसका आकार के बारे में भी बोल रहा है। क्या है? दुबला पतला गोरा युवक, थिन एंड वाइट कलर हाउ ही टोल्ड। ओके, वह आदमी किस तरह है? वह यंग पर्सन, थिन एंड वाइट, बीकानेरी रंगीन साफ बांधता। ओके, वह किस तरह के कपड़े पहनता है वो भी बता चुका है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? ओके, ये आदमी मिठाई बेचने से पहले खिलौने भी बेचता था, ऐसा पूछता है। खिलौने भी बेचा करता था तब? हाँ। ओके, यहाँ पे देखिए, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। जिस आदमी का आकार शरीर का ढंग बताए है, उस आदमी का शरीर का ढंग के जैसा खिलौने वाले भी रहता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद, शायद खिलौने वाला ही ये मिठाई वाला होगा, तो वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। हमेशा इस मुरली वाले के बारे में गलियों में चर्चा होने लगती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। ओके, हर एक दिन एक एक गली में उसका मधुर आवाज, यानी नशीले मीठे से भरा हुआ आवाज सुनाई दे रहा है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, इससे पहले बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वाला कहते थे। अब क्या कह रहा है उस आदमी ने? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोशनी ने भी मुरली वाले को यह स्वर सुना। वो रोशनी भी, यानी रोशनी बोले तो कौन है? मालूम है ना सबको?
राय विजय बहादुर की पत्नी। रोशनी बे मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। जब मुरली वाला के आवाज सुने तब रोशनी को किसकी याद आ गई? खिलौने वाले का याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वह अपने मन में ही सोच रही थी, क्या खिलौने वाला भी इसी तरह गाते हुए खिलौना बेचे थे? रोशनी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। तुरंत जब वह सोची खिलौने वाले के बारे में, तब तुरंत ही उठ के अपने पति के पास जाती है। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। ओके, अपने पति से क्या कहती है? पति से मुरली वालों को बुलाने के लिए कहती है। चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। ओके, चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ मुरलियाँ लेने के लिए बुलाने के लिए कहती है। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। अगर वो इस गली में नहीं आए तो हमें खरीदना मुश्किल होगा ना। वो इधर आता है या नहीं मालूम नहीं है ना। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। जब अपनी पत्नी बात कर रही थी तब विजय बाबू क्या कर रहा था? समाचार अखबार पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई इस तरह देते हो मुरली? ओके, मुरली वाले को बुलाने के लिए वह अखबार बाजू में रख के चलकर मुरली वाले को बुलाता है। कैसे बुलाता है? क्यों भाई इधर आके हमें भी मुरली मुरली दे दो बोल के बुलाता है। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। ओके, देखिए सब लोगों के बारे में बता रहा है यहाँ पे। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी और किसी का जूता पार्क में ही छूट गई। जूता बोला तो क्या है? शूज। और किसी की सोतनी बोला तो क्या है? पैजामा। ही ढीली होकर लटक आई थी। पैजामा कैसे ठीक से नहीं रख के दौड़ते हुए मुरली वाले के पास पहुंचे। ये सारे लोग कौन हैं? बच्चे। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और आम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी दे लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। ऐसे बच्चे अपने बातों से कहते हुए मुरली वाले के पास आ गए। ओके ना बच्चों, यहाँ तक सब लोग समझ चुके हैं ना। और उसके बाद देखिए मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। ओके, जब बच्चे उनको ऐसे बुलाए तो स्नेह भर से, यानी गदगद बोले तो क्या है? स्नेह भर से वहाँ जाने के लिए तैयार रहता है। बोला, सबको देंगे भैया। ओके, आहिस्ता। ओके, जल्दीबाज मत कीजिए, दौड़ते हुए मत आइए, सबको दे दूंगा, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। ओके, रुकिए, आहिस्ता आइए, मैं एक एक को देती हूँ, एक के बाद एक को देता हूँ, ऐसा बोलता है। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। ओके, मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं जाऊंगा। सबको देने के बाद ही, देखिए बच्चों यहाँ पे, ओके, मैं सबको मुरली दे के ही जाता हूँ। बेचने तो आए ही है और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, मेरे पास 1 8 2 ऐसे नहीं, पूरी 57 है। यानी कितने हैं उनके पास? 57 खिलौने हैं। कितने सारे लोगों को चाहिए ये सारे खिलौने बोल के मुरली वाला बताता है। बाबूजी क्या पूछा था? आपने कितने में दी? ओके, बाबूजी आपने क्या पूछा था? आपने कितने में दी? दी तो वैसे 3 पैसे, वे हिसाब से है। ओके, ये आप उन लोगों को कितने पैसे में भेजे बोले तो मुरली वाला क्या बोलता है? दिए तो 3 पैसे में, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। सबको मैं 2 पैसे में, 3 पैसे में दे चुका हूँ, मगर आपको 2 पैसे में ही दूंगा।
विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे। जब ये बात सुनी मुरली वाला के मुंह से, वह अंदर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। देता तो सबको इसी भाव से, ओके, मेरे यहाँ तुम कैसे कह रहा है उसी तरह सब लोगों के पास कह चुके होंगे, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, मगर तुम मुझ पर उल्टा एहसान दिखा रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। बेचने वालों को एक आदत है। क्या है वो? झूठ बोलने की आदत। सबके पास ऐसे ही बोलते रहते हैं, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मगर सबको देते हो ना, मगर मेरे ऊपर ही एहसान दिखा रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लगता क्या है? आपको क्या मालूम है इसका दाम कितना है, असली दाम कितना है, हम कितने में लेके आया है? ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे। दुकानदार कितने पैसों में दिए, दुकान जाके ग्राहक को बोले तो क्या है, कंज्यूमर्स, ओके, ग्राहक क्या करते हैं, उतने पैसों में लेके आते हैं। जब हम गलियों में आके बेचे तो आप ऐसे ही बोलते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? जब मैं दुकान जाके ये मुरलियाँ खरीदे तो दुकानदार मुझे लूट रहा है, इसीलिए उसने क्या किया देखिए। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते हैं। अब अगर बाहर जाकर खरीदेंगे तो आपको 2 पैसे में ये मूल्य नहीं मिलेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। मैं एक ही समय पूरे 1000 बोले तो क्या है, 1000 मुरलियों को फ्लूट्स मेड, तब मुझे ये 2 रुपयों में मिल रहे, वही मैं आपको 2 रुपयों में बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 टो निकाल दो। यहाँ पे देखिए 2 टो बोल के अलग अलग दिए हैं ना, यानी कुछ संख्या बताते समय हम ऐसे बोलते रहते हैं, ओके ना। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। 2 मूलियाँ खरीदे, क्योंकि उनको 2 बच्चे हैं ना, इसीलिए 2 मूलियाँ खरीद के घर के अंदर चले गए। और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। मुरली वाला क्या कर चुका है, बहुत ही देर तक बच्चों के लिए मूलियाँ बेचता रह गया है। बहुत सारे बच्चे हैं ना, उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी, एक तरह की नहीं, बहुत सारे रंगों की मूलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। बच्चे जो कुछ भी पसंद करते हैं वही बच्चों को देख के जाता था। बच्चों यहाँ तक समझ चुके हैं ना सभी लोग? ओके, बाकी के पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।